बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, चिल कर रहे होंगे। ये क्लिप जो है ये है जी 25 मई का, जिस दिन हम उठे थे और व्लॉग बनाने का टाइम नहीं था। तो मुझे बड़े टाइम से ना वो हो रहा था अपने बालों को देख के कि नहीं कि बस इनके साथ कुछ करना है अब, क्योंकि 1.5 साल हो गया था और मैंने अपने बालों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो बस उस दिन मैं उठी, एक सैलून था, वहाँ पे बड़ी फिट सी डील्स लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं जाके अवेल करते हैं। और बस फिर मैं निकल गई घर से और हम गए फिर सैलून। अच्छा जी, तो सैलून से मैं वापस आ चुकी थी। हेयर ट्रीटमेंट मेरा हो गया था। पहले जो मैंने ये ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं 3-4 दफ़ा, मतलब जो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट होते हैं बेसिकली वो मैंने करवाए हुए हैं, लेकिन सर्दियों में करवाए हुए हैं। तो मुंह पे भी गर्मी चढ़ा हुआ है, तो मैंने सर्दियों में करवाए हुए हैं। सर्दियों में होने का ये होता है कि वो बड़ा इजी रह जाता है। ठीक है, अभी जिस तरह गर्मी है वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, ऊपर से पसीना भी इतना ज़्यादा आ रहा है। मुझे पता था कि डिफ़िकल्ट होने वाला है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है ये मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, अब इसको मैंने ऑलमोस्ट 3 डेज़ तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इनमें बिल्कुल भी पसीना नहीं आना चाहिए, इनको बिल्कुल भी हल्का सा वह गीला नहीं कर सकते, सर पे दुपट्टा तक नहीं ले सकते। मतलब 3 दिन तो ना फिर मुझे बस असूलन एसी के आगे ना लेटे रहना चाहिए, बल्कि लेट भी नहीं सकते सुकून से कि इनका टेक्सचर नहीं ख़राब हो। ठीक है, ठीक है। तो ये है बड़ा इशू हुआ है। खैर एनीवेज़ ये है कि अभी तो मुझे आए हुए सिर्फ 2-3 घंटे ही हुए हैं और अभी से इतना जो है ना वो करना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि गुजर जाएगा। तो अब जिस दिन ये वॉश होगा और फिर जो इसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं तब भी आपको शो करूँगी। मेरा जो मेन कंसर्न था ना वो मेरे वैसे बैक एंड वाले बाल थे भी नहीं, क्योंकि जो एंड वाले थे वो जो डैमेज हो चुके हुए थे ट्रीटमेंट करवा के। अगर मैं वो कट ऑफ भी करवा देती, जो मेरे अपने बाल थे वो स्ट्रेट ही हैं इतने ज़्यादा, को मेरे ना वेवी है ना कुछ है, मेरे नेचुरली भी बाल स्ट्रेट है, लेकिन जो आगे से बेबी हेयर निकले हुए थे उफ अल्लाह, उनसे मैं इतना अनॉय हो रही थी। और मुझे कभी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बेबी हेयर आए ही नहीं है। इस दफ़ा वो इतने ज़्यादा थे और मैं इतना तंग पड़ रही थी कि उनको बिठाने के लिए मुझे जो है ना ये करवाना पड़ा। अब 3 दिन तो मुझे अपनी गर्दन में कम से कम सीधी रखनी है। सर्दियों में इतनी मुश्किल नहीं होती थी, करवाया हुआ है पहले भी, लेकिन सर्दियों में वाकई इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ना बार बार बंदा जाके मुँह धोता है, पसीना आने की वजह से पसीना वैसे ही नहीं आता बालों में, तो इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा तो होने वाली है, बट कोई नहीं, आदत हो जाएगी। अब करवाया तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। 3 days later. कम बैक। सो आज मैं वापस आ गई हूँ। आज बस एनर्जी लेवल इतना ही है क्योंकि गर्मी जो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसके अलावा ना गले से ज़्यादा आवाज़ निकल रही है ना कुछ हो रहा है। व्लॉग जो है आज मेरे टोटल ये ट्रीटमेंट का डे 3 है और वॉश जो है यूजुअली तो वैसे 3 डेज़ बाद होता है, लेकिन मेरा कल वॉश हो गया था जब मैं आई थी। तो मेरे बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, पर फ़िलहाल इनकी ये लुक ये है। अभी मैंने इनको कोई स्ट्रेट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस सो के उठी हूँ और सिंपली ब्रश किए। ठीक है, कल मैं वॉश करवा के आई थी, तो मेरा ये था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब मैं करवा कर आऊँगी तो मैं आप लोगों को तब आफ्टर भी दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट लग रहा है मुझे, लेकिन कल मैं आके नहीं बना पाई क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, और उसके अलावा मैं आई कुछ वैसे भी एनर्जी डाउन थी गर्मी की वजह से। मैं आई, मैंने मोबाइल उठा के देखा, सो पैलेस्टाइन में ख़ास करके जो कुछ भी हो रहा है वो देखने के बाद, वो वीडियोस देखने के बाद, अगर तो आप कोई नॉर्मल इंसान हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपका कुछ और करने का या कहने का या कुछ भी करने का दिल करता है। बिकॉज़ क्योंकि मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा था, कुछ भी नहीं किया जा रहा था वो देखने के बाद, क्योंकि वो लोग भी नॉर्मल लोग हैं हमारी तरह। मतलब उनकी भी ज़िंदगियां कभी सिर्फ ऐसी ही थी जैसे कि हमारी आज हैं, और अब वहाँ पे जो हो रहा है वो देख के ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि यकीन भी नहीं आता कि ये रियल लाइफ में किसी के साथ हो रहा है। हम लोग अपने आप को इस जगह पे रख के सोच भी नहीं सकते। मतलब सोचना क्या, अगर आप अपने वहमो गुमान में भी लेकर आए ना कि ऐसा कुछ खुदा न खास्ता आपके साथ हो सकता है या आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनके साथ हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उससे आगे कुछ सोच सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पे आजकल ऐसे लोग भी हैं जो बस ये देखते हैं और मतलब वो ये कहते हैं कि बस हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, एंड दे मूव ऑन विद देयर लाइफ्स। ऐसा करने की उनमें स्ट्रेंथ है,
शायद वाकई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट आई थिंक द मिनिमम वी कैन डू इज़ कि एटलीस्ट उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना, और बार बार कर सकते हैं। बहुत आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने घर में रह के 2 नफल तो पढ़ सकते हैं यार, आपकी मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। देयर इज़ आई डोंट थिंक सो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आज के एरा का जो सोशल मीडिया ना यूज़ करता हो या उसका कोई अकाउंट ना। आप अवेयरनेस तो फैला सकते हैं ना, आप आंखें बंद करके नहीं। वो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप देख लें तो शायद आपको रात को नींद भी मुश्किल से आए, लेकिन इस तरह नहीं है कि अगर आपको वो देख के आपको नींद नहीं आ रही तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर ही कर दें जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा। सो हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेयर मिनिमम एटलीस्ट दैट वी कैन डू। तो मेरे ख्याल से कि हमें एटलीस्ट ये तो करना ही चाहिए। तो बस इसलिए कल नहीं था, आज भी कोई ख़ास मूड नहीं है ना बात करने का ना कुछ भी करने का, मतलब एनर्जी बिल्कुल लो ही भी है। पर जो बस अपना व्लॉग कंप्लीट करना था, इसको पोस्ट करना था। दूसरा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी, तो बस फ़िलहाल यही हैं बाल। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है। बाकी इसके अलावा मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता दूँ, लेकिन मैंने ये जो ट्रीटमेंट है वो करवाया है सफ़ा सैलून DHA वाली ब्रांच से। ये जो एक ब्रांच है वो है G10 मरकज़ इस्लामाबाद में, और दूसरी इन्होंने अभी ये ब्रांड न्यू ब्रांच ओपन की है अपनी DHA फ़ेज़ 2 में। तो अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, एंड स्पेशली इनकी बहुत अच्छी डील्स आजकल चल रही हैं। मैं तो DHA वाली ब्रांच में गई थी। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आप G10 वाली ब्रांच विज़िट कर सकते हैं। अगर आप पिंडी से हैं तो आप इनकी DHA वाली ब्रांच फ़ेज़ 2 वाली विज़िट कर सकते हैं। सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी हैं, स्टाफ इनका काफ़ी प्रोफेशनल है और काफ़ी स्वीट भी है। और हेयर ट्रीटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा भी मैंने सर्विसेज करवाई थी काफ़ी। इसमें से एक सर्विस थी जो थी एक इनके हाइड्रा भी अच्छा था। बाकी मैंने इससे पहले जितने भी हाइड्रास करवाए हुए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, है कि अच्छा था। फिर हेयर ट्रीटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड सैलून और एम्बियंस वगैरह भी बहुत अच्छी है, स्पेशली स्टाफ बहुत स्वीट और बहुत प्रोफेशनल है। और बस फिर ये कि बालों की लेंथ जो है हाँ थोड़ी ज़्यादा छोटी करवा ली है, क्योंकि मतलब बस इतनी रह गई है क्योंकि ख़राब हो चुके थे। तो बालियाज वगैरह था, बीच में 1-2 ट्रीटमेंट्स और भी करवाए थे। ब्राज़ीलियन आया था, वो बहुत ज़्यादा चला हुआ था, मैंने 2 दफ़ा करवाया, जिसकी हर सैलून ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो वो मैंने 2 दफ़ा करवाया था, दोनों डिफरेंट सैलून से, तो दोनों ही अच्छे निकले। मतलब काफ़ी रिनाउंड सैलून्स थे। एक की तो वैसे दूसरी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, पर उसका जो ब्राज़ीलियन इटसेल्फ है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आई डोंट नो कि ये सैलून्स वाले उसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। अभी जो केराटिन करवाया ये था कॉफ़ी प्रीमियम कंपनी का था, और इसके रिज़ल्ट मुझे अभी तक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अलावा बस कुछ खास नहीं रह गया शेयर करने वाला। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें सब्सक्राइब, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक और बात जो आप लोगों से कहनी थी वो ये थी कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट अ काउंट ऑफ 400 सब्सक्राइबर्स विद इन अ मंथ। मुझे नहीं पता कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, शायद लोगों के से ज़्यादा भी हो जाते हो 1 महीने पे, पर मेरे तो जो 1 महीने में 400 हो गए, मैं इस पर बहुत खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। The next day. ये है ज़ारी की न्यू गाड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। ऑटो मैं 1 सेकंड लाइट ऑन करती हूँ। वेरी नाइस। घर दिखाए हो? नहीं, ये भी तो लिए अभी लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, बहुत प्यारी है। इस चीज़ मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुमने थोड़ी ये इस तरह बड़ी गाड़ी ली है। सबको ये होता है ना मामा। वरना तुम्हारे पास आई वो उस तरह की होती है ना, छोटी छोटी, वो बंद ऑटो जो न्यू जो जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं, बहुत प्यारी है। अब ट्रीट कब दोगे? ट्रीट कब दोगे? ट्रीट कब दोगे? ट्रीट दो ना, वो सबको एक साथ ही देना। आई लाइक इट, कलर भी बहुत प्यारा है। तुमने इससे पहले कभी ब्लैक गाड़ी नहीं ना ली? करके लेके थी हैं। इससे पहले तुमने कभी ब्लैक गाड़ी नहीं ना ली? ये बहुत प्यारी है।
ये रहा था गाड़ी कल्टस VXR। मैं वही कह रहा था, छोटी उस तरह की होगी। नहीं जबरदस्ती दी है। नहीं, तुम पे इस तरह की गाड़ी सही लगती है यार, छोटे छोटे डब्बे नहीं। ये भी दिखा रहा था मामा, बड़ी खुश। मामा को डिग्गी वाली गाड़ी है, डिग्गी वाली गाड़ी। मामा का रिएक्शन नोट कर लेना। काली का भी, हाँ काली का और डिग्गी वाली का। वो कहती थी बड़ी गाड़ी ना। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। अभी साथ बताबिश है, फिर बाद में इंशाल्लाह आते हैं। ठीक है, सही है। ट्रीट कब दे रहे हो मुझे बता दो। दे देते हैं ट्रीट यार, जब को भी दे देते हैं। बस घर जाओ, सबको बताओ, फिर एक दिन को डिसाइड कर लेना, उस दिन तुम सिर्फ ट्रीट दोगे, ठीक है। की समझ आती है फौरन। जारी बिल्कुल ओवर काम ना कर देना। जैसे हमने वाइट वाली गाड़ी का किया तो इधर इधर बड़े बड़े टायर तो ये वो बहुत फिट है माशाल्लाह। ऑटोमेटिक फिट है बहुत ज़्यादा। तो दिखाने भी लिए, अभी कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी का सीन ये है कि जारी ने ली थी अपनी न्यू गाड़ी, और मैं सबसे पहले तो मुझे ही दिखाने आया था, पास होगा कहीं इसलिए दिखाने आ गया था। और फिर वो जा रहा था, लेकिन वो जाते जाते उसने मुझे कहा कि आप भी तुम भी साथ ही चलो, घर ही तो जा रहे हैं। तो बस अभी जो है ना, मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ और वो भी आ गया, तो बस अब हम निकलते हैं। तुमने मैं पहले कोई सवाल पूछने को कहा था। क्या नाम? रात में अच्छी लगी, मोमेंट मैंने मिस कर दिया। पहली राइड आपकी चलो आओ अरे जा, पापा पूछ रहे हैं कुछ। आ रहा हूँ। ले लेते हैं, मैंने कंफर्टेबल गाड़ी में फिर तुम हमारे साथ उसी गाड़ी में आ जाओ, ठीक है। अब बस तुम ध्यान से चलना, तो हम उस वाली गाड़ी में चलते हैं। प्लीज कम हेल्प। टू मच स्ट्रगलिंग बैठो। ओहो, पापा की गाड़ी में पापा के ऑफिस का सामान। बैठो। पड़ा हुआ था बोतल। तो बताना था ना, पानी भी लिखा तो नहीं हुआ कि मैं ठंडा हूँ। हम लोग जाएंगे अभी पापा की गाड़ी में, और ये लोग जाएंगे जारी की न्यू गाड़ी में। क्या हुआ? क्या हुआ? हम दोनों वापसी में एक ही लिस्ट में आ जाए। ओके। मामले का जिंदगी नहीं है। और फिर बस जारी ने बिल्कुल भी हमें ट्रीट देने में देर नहीं की। वो फ़ौरन हम घर के सबको गाड़ी वगैरह दिखाई और वो फ़ौरन हमें ट्रीट देने के लिए बाहर ले आया। बहुत ही फिट सी ट्रीट दी उसने हमें, लेकिन मैं सही से स्नैप नहीं बना सकती थी क्योंकि मैंने ज़ीरू को भी पकड़ा हुआ था और वो सो रही थी। तो मैंने कहा कि इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन खैर एनीवेज़ ट्रीट शीट हो गई थी। और इसी के साथ ही हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।